द्वितीय अध्याय साधना के प्राथमिक सोपान। राजयोग 8 अंगों में विभक्त है। पहला है यम अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। दूसरा है नियम अर्थात शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान अर्थात ईश्वर को आत्मसमर्पण। तीसरा है आसन अर्थात बैठने की प्रणाली। चौथा है प्राणायाम अर्थात प्राण का संयम। पांचवा है प्रत्याहार अर्थात मन की विषयाभिमुखी गति को फेर कर उसे अंतर्मुखी करना। छठा है धारणा अर्थात किसी स्थल पर मन का धारण। सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि अर्थात अतिचेतन अवस्था। हम देख रहे हैं कि यम और नियम चरित्र निर्माण के साधन हैं। इनको नींव बनाए बिना किसी तरह की योग साधना सिद्ध न होगी। यम और नियम में दृढ़ प्रतिष्ठ हो जाने पर योगी अपनी साधना का फल अनुभव करना आरंभ कर देते हैं। इनके न रहने पर साधना का कोई फल न होगा। योगी को चाहिए कि वे तन मन वचन से किसी के विरुद्ध हिंसाचरण ना करें। दया मनुष्य जाति में ही आबद्ध ना रहे, वरन उसके परे भी वो जाए और सारे संसार का आलिंगन कर ले। यम और नियम के बाद आसन आता है। जब तक बहुत उच्च अवस्था की प्राप्ति न हो जाए तब तक रोज नियमानुसार कुछ शारीरिक और मानसिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। अतएव जिससे दीर्घ काल तक एक ढंग से बैठा जा सके ऐसे एक आसन का अभ्यास आवश्यक है। जिसको जिस आसन से सुभीति मालूम होती है उनको उसी आसन पर बैठना चाहिए। एक व्यक्ति के लिए एक प्रकार से बैठकर सोचना सहज हो सकता है, परंतु दूसरे के लिए संभव है कि वो बहुत कठिन जान पड़े। हम बाद में देखेंगे कि योग साधना के समय शरीर के भीतर नाना प्रकार के कार्य होते रहते हैं। स्नायविक शक्ति प्रवाह की गति को फेर कर उसे एक नए रास्ते से दौड़ाना होगा। तब शरीर में नए प्रकार के स्पंदन या क्रिया शुरू होगी। सारा शरीर मानो नए रूप से गठित हो जाएगा। इस क्रिया का अधिकांश हिस्सा मेरुदंड के भीतर होगा। इसलिए आसन के संबंध में इतना समझ लेना होगा कि मेरुदंड को सहज स्थिति में रखना आवश्यक है। ठीक सीधा बैठना होगा। वक्ष, ग्रीवा और मस्तक सीधे और समुन्नत रहें, जिससे देह का सारा भार पसलियों पर पड़े। यह तुम सहज ही समझ सकोगे कि वक्ष यदि नीचे की ओर झुका रहे तो किसी प्रकार का उच्च चिंतन करना संभव नहीं। राजयोग का ये भाग हठयोग से बहुत कुछ मिलता जुलता है। हठयोग केवल स्थूल देह को लेकर व्यस्त रहता है। इसका उद्देश्य केवल स्थूल देह को सबल बनाना है। हठयोग के संबंध में यहां कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसकी क्रियाएं बहुत कठिन हैं। एक दिन में उसकी शिक्षा भी संभव नहीं। फिर उससे कोई आध्यात्मिक उन्नति भी तो नहीं होती। डेलसर्ट और अन्य आचार्यों के ग्रंथों में इन क्रियाओं के अनेक अंश देखने को मिलते हैं। उन लोगों ने भी शरीर को भिन्न भिन्न स्थितियों में रखने की व्यवस्था की है। हठयोग की तरह उनका भी उद्देश्य दैहिक उन्नति है, आध्यात्मिक नहीं। शरीर की ऐसी कोई पेशी नहीं जिसे हठयोगी अपने वश में ना ला सके। हृदय यंत्र उसकी इच्छा के अनुसार बंद किया या चलाया जा सकता है। शरीर के सारे अंश वो अपनी इच्छा अनुसार चला सकता है। मनुष्य किस प्रकार दीर्घजीवी हो, यही हठयोग का एकमात्र उद्देश्य है। शरीर किस प्रकार पूर्ण स्वस्थ रहे, यही हठयोगियों का एकमात्र लक्ष्य है। हठयोगियों का यह दृढ़ संकल्प है कि हम अस्वस्थ ना हो, और इस दृढ़ संकल्प के बल से वे कभी अस्वस्थ होते भी नहीं। वे दीर्घजीवी हो सकते हैं। 100 वर्ष तक जीवित रहना तो उनके लिए मामूली सी बात है। उनकी 150 वर्ष की आयु हो जाने पर भी देखोगे वो पूर्ण युवा और सतेज हैं। उनका एक केश भी सफेद नहीं हुआ, किंतु इसका फल बस यहीं तक है। वटवृक्ष भी कभी कभी 5000 वर्ष जीवित रहता है, किंतु वो वटवृक्ष का वटवृक्ष ही बना रहता है। फिर वे लोग भी यदि उसी तरह दीर्घ जीवित हुए तो उससे क्या, वे बस एक बड़े स्वस्थकाय जीव भर रहते हैं। हठ योगियों के 2 एक साधारण उपदेश बड़े उपकारी हैं। सिर की पीड़ा होने पर शैया त्याग करते ही नाक से शीतल जल पियो। इससे सारा दिन मस्तिष्क ठीक और शांत रहेगा और कभी सर्दी न होगी। नाक से पानी पीना कोई कठिन काम नहीं, बड़ा सरल है। नाक को पानी के भीतर डुबोकर गले में पानी खींचते रहो। पानी अपने आप ही धीरे धीरे भीतर जाने लगेगा।
आसन सिद्ध होने पर किसी किसी संप्रदाय के मतानुसार नाड़ी शुद्धि करनी पड़ती है। बहुत से लोग ये सोचकर कि यह राजयोग के अंतर्गत नहीं है, इसकी आवश्यकता स्वीकार नहीं करते। परंतु जब शंकराचार्य जैसे भाष्यकार ने इसका विधान किया है, तब मेरे लिए भी इसका उल्लेख करना उचित जान पड़ता है। मैं श्वेताश्वेतर उपनिषद पर उनके भाष्य से इस संबंध में उनका मत उद्धृत करूंगा। प्राणायाम के द्वारा जिस मन का मैल धुल गया है, वही मन ब्रह्म में स्थिर होता है। इसलिए शास्त्रों में प्राणायाम के विषय का उल्लेख है। पहले नाड़ी शुद्धि करनी पड़ती है, तभी प्राणायाम करने की शक्ति आती है। अंगूठे से दाहिना नथुना दबाकर बाएं नथुने से यथाशक्ति वायु अंदर खींचो, फिर बीच में तनिक देर भी विश्राम किए बिना बायां नथुना बंद करके दाहिने नथुने से वायु निकालो, फिर दाहिने नथुने से वायु ग्रहण करके बाएं से निकालो। दिन भर में 4 बार अर्थात उषा, मध्याह्न, सायाह्न और निशीथ, इन 4 समय पूर्वोक्त क्रिया का 3 बार या 5 बार अभ्यास करने से एक पक्ष या महीने भर में नाड़ी शुद्धि हो जाती है। उसके बाद प्राणायाम पर अधिकार होगा। सदा अभ्यास आवश्यक है। तुम रोज देर तक बैठे हुए मेरी बात सुन सकते हो, परंतु अभ्यास किए बिना तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। सब कुछ साधना पर निर्भर है। प्रत्यक्ष अनुभूति बिना ये तत्व कुछ भी समझ में नहीं आते। स्वयं अनुभव करना होगा। केवल व्याख्या और मत सुनने से कुछ ना होगा। फिर साधना में बहुत सी विघ्न भी हैं। पहले तो व्याधिग्रस्त देह है। शरीर स्वस्थ ना रहे तो साधना में बाधा पड़ती है। अतः शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक है। किस प्रकार का खान पान करना होगा, किस प्रकार जीवन यापन करना होगा, इन सब बातों की ओर हमें विशेष ध्यान देना होगा। मन से सोचना होगा कि शरीर सबल हो, जैसा कि यहाँ के क्रिश्चियन साइंस मतावलंबी कहते हैं। बस शरीर के लिए फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं। यह हम कभी न भूलें कि स्वास्थ्य उद्देश्य के साधन का एकमात्र उपाय है। यदि स्वास्थ्य ही उद्देश्य होता तो हम पशुतुल्य हो गए होते। पशु प्रायः अस्वस्थ नहीं होते। दूसरा विघ्न है संदेह। हम जो कुछ नहीं देख पाते उसके संबंध में संदिग्ध हो जाते हैं। मनुष्य कितनी भी चेष्टा क्यों न करे, वो केवल बात के भरोसे ही नहीं रह सकता। यही कारण है कि योग शास्त्रोक्त सत्यता के संबंध में संदेह उपस्थित हो जाता है। ये संदेह बहुत अच्छे आदमियों में भी देखने को मिलता है, परंतु साधना का श्री गणेश कर देने पर बहुत थोड़े दिनों में ही कुछ कुछ अलौकिक व्यापार देखने को मिलेंगे और तब साधना के लिए तुम्हारा उत्साह बढ़ जाएगा। योग शास्त्र के एक भाष्यकार ने भी कहा है, योग शास्त्र की सत्यता के संबंध में यदि एक बिल्कुल सामान्य प्रमाण भी मिल जाए तो उतने से ही संपूर्ण योग शास्त्र पर विश्वास हो जाएगा। उदाहरण स्वरूप तुम देखोगे कि कुछ महीनों की साधना के बाद तुम दूसरों का मनोभाव समझ पा रहे हो। वे तुम्हारे पास चित्र के रूप में आएंगे। यदि बहुत दूर पर कोई शब्द या बातचीत हो रही हो तो मन एकाग्र करके सुनने की चेष्टा करने से ही तुम उसे सुन लोगे। पहले पहले अवश्य ये व्यापार बहुत थोड़ा थोड़ा करके दिखेंगे, परंतु उसी से तुम्हारा विश्वास, बल और आशा बढ़ती रहेगी। मान लो नासिका के अग्रभाग में तुम चित्त का संयम करने लगे, तब तो थोड़े ही दिनों में तुम्हें दिव्य सुगंध मिलने लगेगी। इसी से तुम समझ जाओगे कि हमारा मन कभी कभी वस्तु प्रत्यक्ष संस्पर्श में ना आकर भी उसका अनुभव कर लेता है। पर यह हमें सदा याद रखना चाहिए कि इन सिद्धियों का और कोई स्वतंत्र मूल नहीं। वे हमारे प्रकृत उद्देश्य के साधन में कुछ सहायता मात्र करती हैं। हमें याद रखना होगा कि इन साधनों का एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र उद्देश्य आत्मा की मुक्ति है। प्रकृति को पूर्ण रूप से अपने अधीन कर लेना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। इसके सिवा और कुछ भी हमारा प्रकृत लक्ष्य नहीं हो सकता। हम अवश्य ही प्रकृति के स्वामी होंगे, प्रकृति के गुलाम नहीं। शरीर या मन कुछ भी हमारे स्वामी कभी नहीं हो सकते। हम ये कभी ना भूलें कि शरीर हमारा है, हम शरीर के नहीं। एक देव और एक असुर किसी महापुरुष के पास आत्मजिज्ञासु होकर गए। उन्होंने उस महापुरुष के पास एक अरसे तक रहकर शिक्षा प्राप्त की। कुछ दिन बाद उस महापुरुष ने उनसे कहा, तुम लोग जिसको खोज रहे हो वो तो तुम ही हो। उन लोगों ने सोचा तो देह ही आत्मा है। फिर उन लोगों ने यह सोचकर कि जो कुछ मिलना था मिल गया, संतुष्ट चित्त से अपनी अपनी जगह को प्रस्थान किया।
उन लोगों ने जाकर अपने अपने आत्मीय जनों से कहा, जो कुछ सीखना था सब सीख गए, अब आओ भोजन पान और आनंद में दिन बिताएं। हम ही वो आत्मा है, इसके सिवा और कोई वस्तु नहीं। उस असुर का स्वभाव अज्ञान से ढका हुआ था, इसलिए इस विषय में उसने आगे अधिक अन्वेषण नहीं किया। अपने को ईश्वर समझकर वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया। उसने आत्मा शब्द से देह समझा। परंतु देवता का स्वभाव अपेक्षाकृत पवित्र था। वे भी पहले इस भ्रम में पड़े थे कि मैं का अर्थ ये शरीर ही है, ये देह ही ब्रह्म है, इसलिए इसे स्वस्थ और सबल रखना, सुंदर वस्त्रादि पहनाना और सब प्रकार के दैहिक सुखों का भोग करना ही कर्तव्य है। परंतु कुछ दिन बाद उन्हें यह बोध होने लगा कि गुरु के उपदेश का अर्थ ये नहीं हो सकता कि देह ही आत्मा है, वरन देह से भी श्रेष्ठ कुछ अवश्य है। तब उन्होंने गुरु के निकट आकर पूछा, गुरुजी, आपके वाक्य का क्या यह तात्पर्य है कि देह ही आत्मा है? परंतु यह कैसे हो सकता है? सभी शरीर तो नष्ट होते हैं, आत्मा का तो नाश नहीं होता। आचार्य ने कहा, तुम स्वयं इसका निर्णय करो, तुम वही हो तत्वमसि। तब शिष्य ने सोचा, शरीर में क्रियाशील जो प्राण है, शायद उनको लक्ष्य कर गुरु ने पूर्वोक्त उपदेश दिया था। वे वापस चले गए, परंतु फिर शीघ्र ही देखा कि भोजन करने पर प्राण तेजस्वी रहते हैं और ना करने पर मुरझाने लगते हैं। तब वे पुनः गुरु के पास आए और कहा, गुरुजी, आपने क्या प्राणों को आत्मा कहा है? गुरु ने कहा, स्वयं तुम इसका निर्णय करो, तुम वही हो। उस अध्यवसायशील शिष्य ने गुरु के यहां से लौटकर सोचा, तो शायद मन ही आत्मा होगा। परंतु वे शीघ्र ही समझ गए कि मनोवृत्तियां बहुत तरह की हैं। मन में कभी सद्वृत्ति तो कभी असद्वृत्ति उठती है। अतः मन इतना परिवर्तनशील है कि कभी आत्मा नहीं हो सकता। तो फिर से गुरु के पास आकर उन्होंने कहा, मन आत्मा है ऐसा तो मुझे नहीं जान पड़ता, आपने क्यों ऐसा ही उपदेश दिया? गुरु ने कहा, नहीं, तुम वो हो, तुम स्वयं इसका निर्णय करो। वे देव पुंगव फिर लौट गए। तब उनको ज्ञान हुआ, मैं समस्त मनोवृत्तियों के परे एकमेव अद्वितीय आत्मा हूं। मेरा जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, मुझे तलवार नहीं काट सकती, आग नहीं जला सकती, हवा नहीं सुखा सकती, जल नहीं गला सकता। मैं अनादि हूं, जन्म रहित, अचल, अस्पर्श, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान पुरुष हूं। आत्मा शरीर या मन नहीं, वो तो इन सब के परे है। इस प्रकार वे देवता ज्ञान प्रसूत आनंद से तृप्त हो गए। पर उस असुर बेचारे को सत्य लाभ ना हुआ, क्योंकि देह में उसकी अत्यंत आसक्ति थी। इस जगत में ऐसी असुर प्रकृति के अनेक लोग हैं, फिर भी देवता प्रकृति वाले बिल्कुल ही ना हो ऐसा नहीं। यदि कोई कहे, आओ तुम लोगों को मैं एक ऐसी विद्या सिखाऊंगा जिससे तुम्हारा इंद्रिय सुख अनंत गुना बढ़ जाएगा, तो अनगिनत लोग उसके पास दौड़ेंगे। परंतु यदि कोई कहे, आओ मैं तुम लोगों को तुम्हारे जीवन का चरम लक्ष्य परमात्मा का विषय सिखाऊंगा, तो शायद उनकी बातों की कोई परवाह भी नहीं करेगा। ऊंचे तत्व की धारणा करने की शक्ति बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। सत्य को प्राप्त करने के लिए अध्यवसायशील लोगों की संख्या तो और भी बिरली है। पर संसार में ऐसे महापुरुष भी हैं जिनकी ये निश्चित धारणा है कि शरीर चाहे 1000 वर्ष रहे या लाख वर्ष, अंत में परिणाम एक ही होगा। जिन शक्तियों के बल से देह कायम है, उनके चले जाने पर देह ना रहेगी। कोई भी व्यक्ति पल भर के लिए भी शरीर का परिवर्तन रोकने में समर्थ नहीं हो सकता। आखिर शरीर है क्या? वो कुछ सतत परिवर्तनशील परमाणुओं की समिष्टि मात्र है। नदी के दृष्टांत से यह तत्व सहज बोधगम्य हो सकता है। तुम अपने सामने नदी में जलराशि देख रहे हो, वो देखो पल भर में वो चली गई और उसकी जगह एक नई जलराशि आ गई। जो जलराशि आई वो संपूर्ण नई है, परंतु देखने में पहले ही जलराशि की तरह है। शरीर भी ठीक इसी तरह सतत परिवर्तनशील है। इसके इस प्रकार परिवर्तनशील होने पर भी उसे स्वस्थ और बलिष्ठ रखना आवश्यक है, क्योंकि शरीर की सहायता से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। यही हमारे पास सर्वोत्तम साधन है। सब प्रकार के शरीरों में मानव शरीर ही श्रेष्ठतम है।
मनुष्य ही श्रेष्ठतम जीव है। मनुष्य सब प्रकार के प्राणियों से, यहां तक कि देवादि से भी श्रेष्ठ है। मनुष्य से श्रेष्ठतर कोई और नहीं। देवताओं को भी ज्ञान लाभ के लिए मनुष्य देह धारण करनी पड़ती है। एकमात्र मनुष्य ही ज्ञान लाभ का अधिकारी है, यहां तक कि देवता भी नहीं। यहूदी और मुसलमानों के मतानुसार ईश्वर ने देवदूत और अन्य समस्त सृष्टियों के बाद मनुष्य की सृष्टि की, और मनुष्य के सृजन के बाद ईश्वर ने देवदूतों से मनुष्य को प्रणाम और अभिनंदन कराने के लिए कहा। इब्लीस को छोड़कर बाकी सबने ऐसा किया। अतएव ईश्वर ने इब्लीस को अभिशाप दे दिया। इससे वो शैतान बन गया। इस रूपक के पीछे यह महान सत्य निहित है कि संसार में मनुष्य जन्म ही अन्य सब जन्मों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। पशुवादि हीन योनियां जड़ या मंद बुद्धि की हैं। ये प्रधानतः तम से निर्मित हुई हैं। पशु किसी ऊंचे तत्व की धारणा नहीं कर सकते। देवदूत या देवता भी मनुष्य जन्म लिए बिना मुक्ति लाभ नहीं कर सकते। इसी तरह मनुष्य समाज में भी अत्यधिक धन अथवा अत्यधिक दरिद्रता आत्मा के उच्चतर विकास के लिए महान बाधक है। संसार में जितने महात्मा पैदा हुए हैं, सभी मध्यम वर्ग के लोगों से हुए थे। मध्यम वर्ग वालों में सब शक्तियां समान रूप से समायोजित और संतुलित रहती हैं। अब हम अपने विषय पर आएं। हमें अब प्राणायाम, श्वास प्रश्वास के नियमन के संबंध में विवेचना करनी चाहिए। चित्त वृत्तियों के निरोध से प्राणायाम का क्या संबंध है? श्वास प्रश्वास मानो देह यंत्र का गति नियामक प्रचक्र फ्लाईव्हील है। एक बृहत इंजन पर निगाह डालने पर पता चलेगा कि पहले प्रचक्र घूम रहा है और उस चक्र की गति क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर यंत्रों में संचारित होती है। इस प्रकार उस इंजन के अत्यंत सूक्ष्मतम यंत्र तक गतिशील हो जाते हैं। श्वास प्रश्वास ठीक वैसे ही एक गति नियामक प्रचक्र है। वही इस शरीर के सब अंगों में जहां जिस प्रकार की शक्ति की आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर रहा है और उस प्रेरक शक्ति को नियमित भी कर रहा है। एक राजा के एक मंत्री था। किसी कारण से राजा उस पर नाराज हो गया। राजा ने उसे एक बड़ी ऊंची मीनार की चोटी में कैद करने की आज्ञा दे दी। राजा की आज्ञा का पालन किया गया। मंत्री जी वहां कैद होकर मौत की राह देखने लगे। मंत्री की एक पतिव्रता पत्नी थी। रात को उस मीनार के नीचे आ उसने चोटी पर कैद हुए पति को पुकार कर पूछा, मैं किस प्रकार तुम्हारी रक्षा करूं? मंत्री ने कहा, अगली रात को एक लंबा मोटा सा रस्सा, एक मजबूत डोरी, एक बंडल सूत, रेशम का पतला सूत, एक भृंग और थोड़ा सा शहद लेती आना। उसकी सहधर्मिणी पति की ये बात सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुई। जो हो, वो पति की आज्ञा अनुसार दूसरे दिन सब वस्तुएं ले आई। मंत्री ने उससे कहा, रेशम का सूत मजबूती से भृंग के पैर में बांध दो, उसकी मूछों में एक बूंद शहद लगा दो और उसका सिर ऊपर की ओर करके उसे मीनार की दीवार पर छोड़ दो। पतिव्रता ने सब आज्ञाओं का पालन किया। तब उस कीड़े ने अपना लंबा रास्ता पार करना शुरू किया। सामने शहद की महक पाकर उसके लोभ से वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा और अंत में मीनार की चोटी पर जा पहुंचा। मंत्री ने झट से उसे पकड़ लिया और उसके साथ रेशम के सूत को भी। इसके बाद अपनी पत्नी से कहा, बंडल में जो सूत है उसे रेशम के सूत की छोर से बांध दो। इस तरह वो भी उसके हाथ में आ गया। इसी उपाय से उसने डोरा और मोटा रस्सा भी पकड़ लिया। अब कोई कठिन काम न रह गया। रस्सा ऊपर बांधकर वो नीचे उतरा और भाग खड़ा हुआ। हमारी इस देह में श्वास प्रश्वास की गति मानो रेशमी सूत है। इसके धारण या संयम कर रखने पर पहले स्नायविक शक्ति प्रवाह रूप नर्व करंट्स सूत का बंडल, फिर मनोवृत्ति रूप डोरी और अंत में प्राण रूप रस्से को पकड़ सकते हैं। प्राणों को जीत लेने पर मुक्ति प्राप्त होती है। हम अपने शरीर के संबंध में बड़े अज्ञ हैं। कुछ जानकारी रखना भी हमें संभव नहीं मालूम पड़ता। बहुत हुआ तो हम मृतदेह को चीर फाड़ कर देख सकते हैं कि उसके भीतर क्या है और क्या नहीं, और कोई इसके लिए किसी जीवित पशु की देह ले सकते हैं, पर इससे हमारे शरीर का कोई संबंध नहीं। हम अपने शरीर के संबंध में बहुत कम जानते हैं। इसका कारण क्या है? ये कि हम मन को उतनी दूर तक एकाग्र नहीं कर सकते जिससे हम शरीर के भीतर की अति सूक्ष्म गतियों तक को समझ सकें। मन जब बाह्य विषयों का परित्याग करके देह के भीतर प्रविष्ट होता है और अत्यंत सूक्ष्मावस्था प्राप्त करता है,
तभी हम उन गतियों को जान सकते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म अनुभूति संपन्न होने के लिए हमें पहले स्थूल से आरंभ करना होगा। देखना होगा सारे शरीर यंत्र को चलाता कौन है और उसे अपने वश में लाना होगा। वह प्राण है, इसमें कोई संदेह नहीं। श्वास प्रश्वास ही उस प्राण शक्ति की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। अब श्वास प्रश्वास के साथ धीरे धीरे शरीर के भीतर प्रवेश करना होगा। इसी से हम देह के भीतर की सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और समझ सकेंगे कि स्नायविक शक्ति प्रवाह, नर्व करंट्स किस तरह शरीर में सर्वत्र भ्रमण कर रहे हैं। और जब हम मन में उनका अनुभव कर सकेंगे, तब उन्हें और उनके साथ देह को भी हमारे अधिकार में लाने के लिए हम प्रारंभ करेंगे। मन भी इन स्नाविक शक्ति प्रवाहों द्वारा संचालित हो रहा है। इसीलिए उन पर विजय पाने से मन और शरीर दोनों ही हमारे अधीन हो जाते हैं, हमारे दास बन जाते हैं। ज्ञान ही शक्ति है और ये शक्ति प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य है। इसीलिए हमें प्राणायाम, प्राण के नियमन से प्रारंभ करना होगा। इस प्राणायाम तत्व की विशेष आलोचना के लिए दीर्घ समय की आवश्यकता है। इसको अच्छी तरह समझाते बहुत दिन लगेंगे। हम उसका एक एक अंश लेकर चर्चा करेंगे। हम क्रमशः समझ सकेंगे कि प्राणायाम के साधन में जो क्रियाएं की जाती हैं, उनका हेतु क्या है और प्रत्येक क्रिया से देह के भीतर किस प्रकार की शक्ति प्रवाहित होती है। क्रमशः ये सब हमें बोधगम्य हो जाएगा, परंतु इसके लिए निरंतर साधना आवश्यक है। साधना के द्वारा ही मेरी बात की सत्यता का प्रमाण मिलेगा। मैं इस विषय में कितनी भी युक्तियों का प्रयोग क्यों न करूं, पर तुम्हारे लिए वे प्रमाण नहीं होंगी जब तक तुम स्वयं प्रत्यक्ष न कर लोगे। जब देह के भीतर इन शक्तियों के प्रवाह की गति स्पष्ट अनुभव करने लगोगे, तभी सारे संशय दूर होंगे। परंतु इसके अनुभव के लिए प्रत्येक कठोर अभ्यास आवश्यक है। प्रतिदिन कम से कम 2 बार अभ्यास करना चाहिए और उस अभ्यास का उपयुक्त समय है प्रातः व सायं। जब रात बीतती है और पौ फटती है तथा जब दिन बीतता है और रात आती है, इन 2 समयों में प्रकृति अपेक्षाकृत शांत होती है। ब्रह्म मुहूर्त और गोधूली, ये 2 समय मन की स्थिरता के लिए अनुकूल हैं। इन दोनों समयों में शरीर बहुत कुछ शांत रहता है। इस समय साधना करने से प्रकृति हमारी काफी सहायता करेगी। इसलिए इन्हीं 2 समयों में साधना करनी आवश्यक है। ये नियम बना लो कि साधना समाप्त किए बिना भोजन न करोगे। ऐसा नियम बना लेने पर भूख का प्रबल वेग ही तुम्हारा आलस्य नष्ट कर देगा। भारतवर्ष में बालक यही शिक्षा पाते हैं कि स्नान पूजा और साधना किए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। कालांतर में यह उनके लिए स्वाभाविक हो जाता है। उनकी जब तक स्नान पूजा और साधना समाप्त नहीं हो जाती, तब तक उन्हें भूख नहीं लगती। तुम में से जिनको सुविधा हो, वे साधना के लिए यदि एक स्वतंत्र कमरा रख सकें तो अच्छा है। इस कमरे को सोने के काम में न लाओ, इसे पवित्र रखो। बिना स्नान किए और शरीर मन को बिना शुद्ध किए इस कमरे में प्रवेश न करो। इस कमरे में सदा पुष्प और हृदय को आनंद देने वाले चित्र रखो। योगी के लिए ऐसे वातावरण में रहना बहुत उत्तम है। सुबह और शाम वहां धूप तथा चंदन चूर्ण आदि जलाओ। उस कमरे में किसी प्रकार का क्रोध, कलह और अपवित्र चिंतन ना किया जाए। तुम्हारे साथ जिनके भाव मिलते हैं, केवल उन्हीं को उस कमरे में प्रवेश करने दो। ऐसा करने पर शीघ्र वो कमरा सत्व गुण से पूर्ण हो जाएगा। यहां तक कि जब किसी प्रकार का दुख या संशय आए अथवा मन चंचल हो, तो उस समय उस कमरे में प्रवेश करते ही तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। मंदिर, गिरजाघर आदि के निर्माण का सच्चा उद्देश्य यही था। अब भी बहुत से मंदिरों और गिरजाघरों में यह भाव देखने को मिलता है, परंतु अधिकतर स्थलों में लोग इनका उद्देश्य भूल गए हैं। चारों ओर पवित्र चिंतन के परमाणु सदा स्पंदित होते रहने के कारण वो स्थान पवित्र ज्योति से भरा रहता है। जो इस प्रकार के स्वतंत्र कमरे की व्यवस्था नहीं कर सकते, वे जहां इच्छा हो वहीं बैठकर साधना कर सकते हैं। शरीर को सीधा रखकर बैठो। संसार में पवित्र चिंतन का एक स्रोत बहा दो। मन ही मन कहो, संसार में सभी सुखी हों, सभी शांति लाभ करें, सभी आनंद पाएं। इस प्रकार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों ओर पवित्र चिंतन की धारा बहा दो।
ऐसा जितना करोगे उतना ही तुम अपने को अच्छा अनुभव करने लगोगे। बाद में देखोगे दूसरे सब लोग स्वस्थ हों, ये चिंतन ही स्वास्थ्य लाभ का सहज उपाय है। दूसरे लोग सुखी हों, ऐसी भावना ही अपने को सुखी करने का सहज उपाय है। इसके बाद जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं वे ईश्वर के निकट प्रार्थना करें, अर्थ, स्वास्थ्य अथवा स्वर्ग के लिए नहीं, वरन हृदय में ज्ञान और सत्य तत्व के उन्मेष के लिए। इसको छोड़ बाकी सब प्रार्थनाएं स्वार्थ भरी हैं। इसके बाद भावना करनी होगी, मेरा शरीर वज्रवत दृढ़, सबल और स्वस्थ है। ये देह ही मेरी मुक्ति में एकमात्र सहायक है। इसी की सहायता से मैं जीवन समुद्र पार कर लूंगा। जो दुर्बल है वो कभी मुक्ति नहीं पा सकता। समस्त दुर्बलताओं का त्याग करो। देह से कहो तुम खूब बलिष्ठ हो, मन से कहो तुम अनंत शक्तिधर हो, और स्वयं पर अटूट विश्वास और भरोसा रखो। तृतीय अध्याय, प्राण। अधिकतर लोगों का विचार है कि प्राणायाम श्वास प्रश्वास की कोई क्रिया है, पर असल में ऐसा नहीं है। वास्तव में तो श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ इसका बहुत थोड़ा संबंध है। श्वास प्रश्वास उन क्रियाओं में से सिर्फ एक ही क्रिया है जिनके माध्यम से हम यथार्थ प्राणायाम की साधना के अधिकारी होते हैं। प्राणायाम का अर्थ है प्राण का संयम। भारतीय दार्शनिकों के मतानुसार सारा जगत दो पदार्थों से निर्मित है। उनमें से एक का नाम है आकाश। ये आकाश एक सर्वव्यापी, सर्वानुस्मृत सत्ता है। जिस किसी वस्तु का आकार है, जो कोई वस्तु कुछ वस्तुओं के मिश्रण से बनी है, वो इस आकाश से ही उत्पन्न हुई है। यह आकाश ही वायु में परिणत होता है, यही तरल पदार्थ का रूप धारण करता है, यही फिर ठोस आकार को प्राप्त होता है। यह आकाश ही सूर्य, पृथ्वी, तारा, धूमकेतु आदि में परिणत होता है। समस्त प्राणियों के शरीर, पशुओं के शरीर, उद्भिद आदि जितने रूप हमें देखने को मिलते हैं, जिन वस्तुओं का हम इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, यहां तक कि संसार में जो कुछ है सभी आकाश से उत्पन्न है। इंद्रियों द्वारा इस आकाश की उपलब्धि करने का कोई उपाय नहीं। ये इतना सूक्ष्म है कि साधारण अनुभूति के अतीत है। जब यह स्थूल होकर कोई आकार धारण करता है तभी हम इसका अनुभव कर सकते हैं। सृष्टि के आदि में एकमात्र आकाश रहता है। फिर कल्प के अंत में समस्त ठोस, तरल और वाष्पीय पदार्थ पुनः आकाश में लीन हो जाते हैं। बाद की सृष्टि फिर से इसी तरह आकाश से उत्पन्न होती है। किस शक्ति के प्रभाव से आकाश का जगत के रूप में परिणाम होता है? इस प्राण की शक्ति से। जिस तरह आकाश इस जगत का कारण स्वरूप अनंत सर्वव्यापी भौतिक पदार्थ है, प्राण भी उसी तरह जगत की उत्पत्ति की कारण स्वरूप अत्यंत सर्वव्यापी विक्षेपकर शक्ति है। कल्प के आदि और अंत में संपूर्ण सृष्टि आकाश रूप में परिणत होती है और जगत की सारी शक्तियां प्राण में लीन हो जाती हैं। दूसरे कल्प में फिर इसी प्राण में समस्त शक्तियों का विकास होता है। ये प्राण ही गति रूप में अभिव्यक्त हुआ है। यही गुरुत्वाकर्षण या चुंबक शक्ति के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। ये प्राण ही स्नायविक शक्ति प्रवाह के रूप में, विचार शक्ति के रूप में और समस्त दैहिक क्रियाओं के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। विचार शक्ति से लेकर अति सामान्य बाह्य शक्ति तक सब कुछ प्राण का ही विकास है। बाह्य और अंतर जगत की समस्त शक्तियां जब अपनी मूल अवस्था में पहुंचती हैं तब उसी को प्राण कहते हैं। जब आस्ति और नास्ति कुछ भी न था, जब तम से तम आवृत था, तब क्या था? यह आकाश ही गति शून्य होकर अवस्थित था। प्राण की सभी प्रकार की बाह्य गति रुद्ध थी, परंतु तब भी प्राण का अस्तित्व था। संसार में जितने प्रकार की शक्तियों का विकास अब हुआ है, कल्प के अंत में वे शांत भाव धारण करती हैं, अव्यक्त अवस्था में लीन होती हैं और दूसरे कल्प के आदि में वे ही फिर से व्यक्त होकर आकाश पर कार्य करती रहती हैं। इसी आकाश के परिदृश्यमान साकार वस्तुएं उत्पन्न होती हैं और आकाश के विविध परिणाम प्राप्त होने पर ये प्राण भी दृश्यमान नाना प्रकार की शक्तियों में परिणत होता रहता है। इस प्राण के यथार्थ तत्व को जानना और उसको संयत रखने की चेष्टा करना ही
प्राणायाम का प्रकृत अर्थ है। इस प्राणायाम में सिद्ध होने पर हमारे लिए मानो अनंत शक्ति का द्वार खुल जाता है। मान लो किसी व्यक्ति की समझ में यह प्राण का विषय पूरी तरह आ गया और वो उसे वश में करने में भी कृतकार्य हो गया, तो फिर संसार में ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसके अधिकार में ना आए। उसकी आज्ञा से चंद्र सूर्य अपनी जगह से हिलने लगते हैं। क्षुद्रतम परमाणु से बृहत्तम सूर्य तक सभी उसके वशीभूत हो जाते हैं, क्योंकि उसने प्राण को जीत लिया है। प्रकृति को वशीभूत करने की शक्ति प्राप्त करना ही प्राणायाम की साधना का लक्ष्य है। जब योगी सिद्ध हो जाते हैं तब प्रकृति में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उनके वश में ना आ जाए। यदि वे देवताओं का आह्वान करें तो वे उनकी आज्ञा मात्र से आ उपस्थित होंगे। यदि मृत व्यक्तियों को आने की आज्ञा देंगे तो वे तुरंत हाजिर हो जाएंगे। प्रकृति की सारी शक्तियां उनकी आज्ञा से दासी की तरह काम करने लगेंगी। अज्ञजन योगी के इन कार्यकलापों को अलौकिक समझते हैं। हिंदू मन की यह एक विशेषता है कि वो सदैव अंतिम संभाव्य सामान्यीकरण के लिए अनुसंधान करता है और बाद में विशेष पर कार्य करता है। ये प्रश्न वेदों में पूछा गया, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, अर्थात ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका ज्ञान होने पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार हमारे जितने शास्त्र हैं, जितने दर्शन हैं, सब के सब उसी के निर्णय में लगे हुए हैं, जिनके जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति जगत का तत्व थोड़ा थोड़ा करके जानना चाहे तो उसे अनंत समय लग जाएगा, क्योंकि फिर तो उसे बालू के एक एक कण तक को भी अलग अलग रूप में जानना होगा। अतः यह स्पष्ट है कि इस प्रकार सब कुछ जानना एक प्रकार से असंभव है। तब फिर इस प्रकार के ज्ञान लाभ की संभावना कहां है? एक एक विषय को अलग अलग रूप से जानकर मनुष्य के लिए सर्वज्ञ होने की संभावना कहां है? योगी कहते हैं, इन सब विशिष्ट अभिव्यक्तियों के पीछे एक सामान्य अमूर्त तत्व है। उसको पकड़ सकने या जान लेने पर सब कुछ जाना जा सकता है। इसी प्रकार वेदों में संपूर्ण जगत को उस एक अखंड निरपेक्ष सत्स्वरूप में सामान्यीकृत किया गया है। जिन्होंने इस सत्स्वरूप को पकड़ा उन्होंने संपूर्ण विश्व को समझ लिया है। उक्त प्रणाली से ही समस्त शक्तियों को भी इस प्राण में सामान्यीकृत किया गया है। अतएव जिन्होंने प्राण को पकड़ लिया है उन्होंने संसार में जितनी शारीरिक या मानसिक शक्तियां हैं सबको पकड़ लिया है। जिन्होंने प्राण को जीता है उन्होंने अपने मन को ही नहीं वरन सबके मन को भी जीत लिया है। जिन्होंने प्राण को जीत लिया है उन्होंने अपनी देह और दूसरी जितनी देह हैं सबको अपने अधीन कर लिया है, क्योंकि प्राण ही सारी शक्तियों की सामान्यीकृत अभिव्यक्ति है। इस प्राण पर किस प्रकार विजय पाई जाए, यही प्राणायाम का एकमात्र उद्देश्य है। इस प्राणायाम के संबंध में जितनी साधनाएं और उपदेश हैं सबका यही एक उद्देश्य है। हर एक साधनार्थी को उसके सबसे समीप जो कुछ है उसी से साधना शुरू करनी चाहिए। उसके निकट जो कुछ है उस सब पर विजय पाने की चेष्टा करनी चाहिए। संसार की सारी वस्तुओं में देह हमारे सबसे निकट है और मन उससे भी निकटतर है। जो प्राण संसार में सर्वत्र व्याप्त है उसका जो अंश इस शरीर और मन में कार्यशील है वही अंश हमारे सबसे निकट है। ये जो क्षुद्र प्राण तरंग है जो हमारी शारीरिक और मानसिक शक्तियों के रूप में परिचित है वो अनंत प्राण समुद्र में हमारे सबसे निकटतम तरंग है। यदि हम उस शुद्ध तरंग पर विजय पालें तभी हम समस्त प्राण समुद्र को जीतने की आशा कर सकते हैं। जो योगी इस विषय में कृतकार्य होते हैं वे सिद्धि पा लेते हैं। तब कोई भी शक्ति उन पर प्रभुत्व नहीं जमा सकती। वे एक प्रकार से सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हो जाते हैं। हम सभी देशों में ऐसे संप्रदाय देखते हैं जो किसी न किसी उपाय से इस प्राण पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। इसी देश में यानी अमेरिका में हम मन शक्ति से आरोग्य करने वाले माइंड हीलर्स, विश्वास से आरोग्य करने वाले फेथ हीलर्स, प्रेतात्मवादी स्पिरिचुअलिस्ट, ईसाई वैज्ञानिक, हिप्नोटिस्ट आदि अनेक संप्रदाय देखते हैं। यदि हम इन मतों का विशेष रूप से विश्लेषण करें तो देखेंगे कि इन सब मतों की पृष्ठभूमि में वे फिर जाने या न जाने प्राणायाम ही है। उन सब मतों के मूल में एक ही बात है,
वे सब एक ही शक्ति को लेकर कार्य कर रहे हैं, पर हां, वे उसके संबंध में कुछ जानते नहीं। उन लोगों ने एकाएक मानो एक शक्ति का आविष्कार कर डाला, परंतु उस शक्ति के स्वरूप के संबंध में बिल्कुल अज्ञ हैं। योगी जिस शक्ति का प्रयोग करते हैं, ये भी बिना जाने बूझे उसी का प्रयोग कर रहे हैं, और वो प्राण की ही शक्ति है। प्राण ही समस्त प्राणियों के भीतर जीवन शक्ति के रूप में विद्यमान है। विचारणा इसकी सूक्ष्मतम और उच्चतम अभिव्यक्ति है। फिर जिसे हम साधारणतः विचारणा की आख्या देते हैं, वही प्राण की एकमात्र वृत्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त हमारा एक निम्नतम कार्यक्षेत्र भी है, जिसे हम जन्मजात प्रवृत्ति, हिप्नोटिस्ट अथवा ज्ञान रहित चित्त वृत्ति अथवा मन की अचेतन भूमि कहते हैं। मान लो मुझे एक मच्छर ने काटा, तो मेरा हाथ अपने आप ही उसे मारने को उठ जाता है। उसे मारने के लिए हाथ को उठाते गिराते मुझे कोई विशेष सोच विचार नहीं करना पड़ता। यह भी विचारणा की एक प्रकार की अभिव्यक्ति है। शरीर के समस्त स्वाभाविक कार्य, रिफ्लेक्स एक्शंस, इसी विचारणा के स्तर के अंतर्गत हैं। इससे अनंत विचारणा का एक दूसरा स्तर भी है, जिसे सज्ञान अथवा मन की चेतन भूमि कहते हैं। हम युक्ति तर्क करते हैं, विचार करते हैं, सब विषयों के पक्षापक्ष सोचते हैं, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं। हमें मालूम है युक्ति या विचार बिल्कुल छोटी सी सीमा के द्वारा सीमित है। वो हम लोगों को कुछ ही दूर तक ले जा सकता है, इसके आगे उसका और अधिकार नहीं। जिस वृत्त के अंदर वो चक्कर काटता है, वो बहुत ही सीमित, बहुत ही संकीर्ण है। परंतु साथ ही हम ये भी देखते हैं कि बहुत से तथ्य बाहर से सहसा इस वृत्त के भीतर आ जाते हैं। पुच्छल तारा जिस प्रकार सौर जगत के अधिकार के भीतर ना होने पर भी कभी कभी उसके भीतर सहसा आ जाता है और हमें दिख पड़ता है, उसी प्रकार बहुत से तथ्य हमारी युक्ति के अधिकार के बाहर होने पर भी उसके भीतर आ जाते हैं। ये निश्चित है कि वे सब तथ्य इस सीमा के बाहर से आते हैं, पर हमारा तर्क या युक्ति इस सीमा के परे नहीं जा सकती। इस छोटी सी सीमा के भीतर उन तथ्यों के प्रवेश का कारण यदि हम खोजना चाहें, तो हमें अवश्य इस सीमा के बाहर जाना होगा। हमारे विचार, हमारी युक्तियां वहां नहीं पहुंच सकती। योगियों का कहना है कि यह सज्ञान या चेतन भूमि ही हमारे ज्ञान की चरम सीमा नहीं है। मन इन दोनों भूमियों से भी उच्चतर भूमि पर विचरण कर सकता है। उस भूमि को हम अति चेतन भूमि कहते हैं। वही समाधि नामक पूर्ण एकाग्र अवस्था है। जब मन उस अवस्था में पहुंच जाता है, तब वो युक्ति तर्क की सीमा से परे चले जाता है और ऐसे तथ्यों का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करता है जो जन्मजात प्रवृत्ति और युक्ति तर्क द्वारा कभी प्राप्त नहीं है। शरीर की सारी सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियां, जो प्राण की ही विभिन्न अभिव्यक्ति मात्र हैं, यदि सही रास्ते से परिचालित हों, तो वे मन पर विशेष रूप से कार्य करती हैं, और तब मन भी पहले से उच्चतर अवस्था में अर्थात अतिचेतन भूमि में चला जाता है और वहां से कार्य करता रहता है। इस विश्व में अस्तित्व के प्रत्येक स्तर पर एक अखंड वस्तु राशि दिख पड़ती है। भौतिक संसार की ओर दृष्टिपात करने पर दिखता है कि एक अखंड वस्तु ही मानो नाना रूपों में विराजमान है। वास्तव में तुम में और सूर्य में कोई भेद नहीं। वैज्ञानिक के पास जाओ, वे तुम्हें समझा देंगे कि वस्तु वस्तु में भेद केवल काल्पनिक है। इस मेज से वास्तव में मेरा कोई भेद नहीं। ये मेज अनंत जड़ राशि का मानो एक बिंदु है और मैं उसी का एक दूसरा बिंदु। प्रत्येक साकार वस्तु इस अनंत जड़ सागर में मानो एक भंवर है। भंवर सारे समय एक रूप नहीं रहता। मान लो किसी वेगवती नदी में लाखों भंवर हैं। प्रत्येक भंवर में प्रतिक्षण नई जलराशि आती है, कुछ देर घूमती है और फिर दूसरी ओर चली जाती है। उसके स्थान में एक नई जलराशि आ जाती है। ये जगत भी इसी प्रकार सतत परिवर्तनशील एक जड़ राशि मात्र है और ये सारे रूप उसके भीतर मानो छोटे छोटे भंवर हैं। कोई भूत समिष्टि किसी मनुष्य देह रूपी भंवर में घुसती है और वहां कुछ काल तक चक्कर काटने के बाद बदल जाती है और एक दूसरी भंवर में
किसी पशुदेह रूपी भंवर में प्रवेश करती है। फिर वहां कुछ वर्ष तक घूमती रहने के बाद खनिज पदार्थ नामक दूसरे भंवर में चली जाती है। बस सतत परिवर्तन होता रहता है। कोई भी वस्तु स्थिर नहीं। मेरा शरीर, तुम्हारा शरीर नामक कोई वस्तु वास्तव में नहीं है। वो केवल कहने भर की बात है केवल एक अखंड जड़ राशि। उसी के किसी बिंदु का नाम है चंद्र, किसी का सूर्य, किसी का मनुष्य, किसी का पृथ्वी। कोई बिंदु उद्भिद है तो कोई खनिज पदार्थ। इनमें से कोई भी सदा एक भाव से नहीं रहता। सभी वस्तुओं का सतत परिवर्तन हो रहा है। जड़ का एक बार संश्लेषण होता है, फिर विश्लेषण। मनोजगत के संबंध में भी ठीक यही बात है। ईथर यानी आकाश तत्व को हम सारी जड़ वस्तुओं के प्रतिनिधि के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। प्राण की सूक्ष्मतर स्पंदनशील अवस्था में इस ईथर को मन का भी प्रतिनिधि स्वरूप कहा जा सकता है। अतएव संपूर्ण मनोजगत भी एक अखंड स्वरूप है। जो अपने मन में ये अति सूक्ष्म कंपन उत्पन्न कर सकते हैं, वो देखते हैं कि सारा जगत सूक्ष्मातीत सूक्ष्म कंपनों की समष्टि मात्र है। किसी किसी औषधि में हमको इस सूक्ष्म अवस्था में पहुंचा देने की शक्ति होती है। यद्यपि उस समय हम इंद्रिय राज्य के भीतर ही रहते हैं। तुम में से बहुतों को सर हम्फ्री डेवी के प्रसिद्ध प्रयोग की बात याद होगी। लाफिंग गैस ने जब उनको अभिभूत कर लिया, तब वे भाषण देते समय स्तब्ध और निस्पंद होकर खड़े रहे। कुछ देर बाद जब होश आया तो बोले, सारा जगत विचारों की समष्टि मात्र है। कुछ समय के लिए सारे स्थूल कंपन यानी ग्रॉस वाइब्रेशंस चले गए थे और केवल सूक्ष्म कंपन, जिनको उन्होंने विचार राशि कहा था, बचे रह गए थे। उन्होंने चारों ओर केवल सूक्ष्म कंपन देखे थे। संपूर्ण जगत उनकी आंखों में मानो एक महान विचार समुद्र में परिणित हो गया था। उस महासमुद्र में वे और जगत की प्रत्येक व्यष्टि मानो एक छोटा सा विचार भंवर बन गई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि विचार जगत में भी अखंड एकत्व विद्यमान है। तो कर लेते हैं। स्थूल और सूक्ष्म स्पंदनों के परे, सब प्रकार की गतियों के परे वही एक अखंड सत्ता है। अभिव्यक्तियों के भीतर भी केवल एकत्व विद्यमान है। इन सत्यों को अब अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आधुनिक भौतिक विज्ञान ने भी यह प्रमाणित कर दिया है कि शक्ति समिष्टि सदैव समान है, और यह भी सिद्ध हो चुका है कि यह शक्ति समिष्टि दो तरह से अवस्थित है, कभी स्थितमित या अव्यक्त अवस्था में और कभी व्यक्त अवस्था में। व्यक्त अवस्था में वो इन नानाविध शक्तियों का रूप धारण करती है। इस प्रकार वो अनंत काल से कभी व्यक्त और कभी अव्यक्त भाव धारण करती आ रही है। इस शक्ति रूप प्राण के संयम का नाम ही प्राणायाम है।